सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ओके, तो हम लोग जो है देख चुके हैं, क्या ओम्स लॉ देख चुके हैं, रेजिस्टिविटी देख चुके हैं, सीरीज पैरेलल देख चुके हैं। ठीक है, फिर हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो डेट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि जो है कैसे जो है करंट जो है क्या करते हैं, जो हाई रेजिस्टेंस वायर में ट्रेवल करती है तो वो वायर क्या करता है, हीट करने लगता है। ठीक है, उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और हम उसको ये भी बोलते हैं क्या, जूल्स लॉ। ठीक है, कहीं कहीं उसको जूल्स लॉ बोला जाता है, कहीं कहीं जो है उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था भाई, क्या जो जितना वर्क डन होता है, ठीक है, वही हमारा हीट में चेंज हो जाता है और वो होता है VIT। ओके, तो यानी कि वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। ओके, अब इससे बाद इसमें कई फॉर्मूले बन सकते हैं। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है, ओके, जो आज हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो हम लोग नाइन्थ में पढ़े थे कि भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी क्या होती है भाई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यानी इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें, ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, पावर को हम लोग P से डिनोट करेंगे, वर्क डन को W से, और टाइम को T से। ओके, टाइम को किससे डिनोट करेंगे भाई, T से। ठीक, और हमको अभी ऊपर पता चला है क्या कि W क्या होता है भाई, VIT। ओके, तो इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो VIT अपॉन T, तो T से T कैंसिल हो गया, तो पावर हो गया V इंटू आई। ओके, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, या फिर हम ये कह सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट इज कॉल्ड पावर। ठीक, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर ये भी कह सकते हैं इसकी SI यूनिट होती है भाई पावर की, वॉट, WAT। किसके ऑनर, जेम्स वॉट के ऑनर में ये रखा गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर एक वॉट की बात करें, ठीक है, ये हमारा फेवरेट टॉपिक, एक वॉट की अगर बात करें तो एक वॉट किसके बराबर होता है, 1 वोल्टेज कितना है भाई, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ओके, यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ओके, ठीक है, तो अब भैया हम लोग इस 1 वॉट के पावर को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, 1 वॉट के पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कैसे भाई, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर 1 वॉट कहलाएगा, या फिर किसी भी इक्विपमेंट का पावर 1 वॉट कहलाएगा जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। ठीक है, किसके अगेंस्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट ट्रेवल करेगी, तो हम कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा, 1 वॉट। ठीक, तो हम फिर से बता रहे हैं, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन इट अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ओके, तो ये है भाई, ऐसे ही 1 मान लो आ गया, 1 वोल्ट का हमको लग रहा है इस बार आएगा। ठीक है, 1 वॉट ऑफ पावर डिफाइन करने को आएगा। ठीक है, ठीक, तो भैया ये हो गया। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया भाई, वर्क डन बाई, यही होता है वर्क डन, यही इलेक्ट्रिकल पावर, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल करंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है भाई, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर हो जाएगा, वर्क एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या वर्क हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट
ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या भाई, पावर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से हम लोग निकालेंगे पावर इज इक्वल टू, ये वर्क डन किस में बदल गया भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है ना, और इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट आवर। ठीक है, वॉट आवर। ठीक, क्लियर है। ठीक, किलो वॉट आवर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया जो कि कॉमन है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए है। अब ये सवाल ये आता है कि भाई हम जो है ये रेटिंग कैसे होता है, किसी भी जो है इक्विपमेंट की रेटिंग कैसे होती है। ठीक, जैसे रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, किसी भी, क्या कह सकते हो, जैसे मान लेते हैं कोई भी इक्विपमेंट है या मेरा मोबाइल ही है, ठीक है, तो या फिर कोई डिवाइस ही है, जब उसको तुम अनपैक करोगे, ठीक है, अनबॉक्सिंग करोगे, तो जब वो डिवाइस निकल के आएगी, ठीक है, उस पर एक लिखा रहता है, इवन चार्जर पे भी लिखा रहेगा कि उसमें 2 एम्पियर या फिर 0.1 से लेके 2 एम्पियर, ओके, 220 वोल्ट या और वॉट के बारे में लिखा रहेगा, और उसमें फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। फ्रीक्वेंसी सारे इक्विपमेंट का सेम होगा, क्योंकि हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स, इंडिया में घरों में क्या है, पूरे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स की है। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सबके लिए हमारी क्या रहेगी, एक रहेगी। ठीक है, लेकिन हमारे डिवाइस का जो है पावर चेंज होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग करंट चेंज होगा। ठीक है, मतलब ये कि वो करंट कितना 0.1 से लेके कहाँ तक ट्रेवल कर सकती है, और वोल्टेज हम 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक का एक इक्विपमेंट होगा, और जो बहुत हैवी इक्विपमेंट होगा वो और भी ज़्यादा हम वोल्टेज उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेटिंग कैसे होती है भाई, मान लेते हैं, ठीक है, एक गीजर है, ठीक है, ठीक, और एक हीटर है और एक बल्ब है। ठीक है, अच्छा, इसमें सारे रेटेड होते हैं, इसमें रेटिंग होगी भाई, जो गीजर होगा वो ज़्यादा वाट का होगा, ओके, जो बल्ब होगा वो कम वाट का होगा। ठीक है, और जो आयरन होगा वो भी गीजर के आसपास ही हमारा जो है वाट का होगा, यानी 1000 वाट के आसपास का ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट से 220 वोल्ट से, नहीं है ये 100 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ऐसे ही लिखा रहेगा, या फिर 100 वाट और 250 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया रहेगा। तो हमको समझना है ये पावर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, न्यूमेरिकल में जब हम लगाएंगे तो हमें और क्लियर होगा। तो हमको यह समझना है कि भाई ये हमारा क्या है, पावर है, और उसके बगल वाला भाई यूनिट से पकड़ना है फिजिक्स में। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि बल्ब जो है जलेगा कितने पे, 250 वोल्ट पे पूरा बढ़िया से वो जो है ग्लो करेगा। ठीक है, और वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा 250 वोल्ट पे। ठीक है ना, ये 100 पावर कंज्यूम करेगा, और ये बल्ब हमारा पूरा अच्छी तरह से ग्लो कर पाएगा। ठीक है, कभी कभी देखते हो वोल्टेज कम हो जाता है तो लाइट थोड़ी सी धीमी हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज उसकी भाई उसका जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग, मान लेते हैं वोल्टेज है वो 250 है, और हम मान लेते हैं 180 ही वोल्टेज कम हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज को जो है चेंज करने के लिए हम लोग घरों में स्टेबलाइजर लगाते हैं। और स्टेबलाइजर क्या भाई, स्टेबलाइजर एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा इक्विपमेंट है जो कि वोल्टेज को चेंज करता है, घटा बढ़ा दोनों सकता है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी और वो वोल्टेज को अप डाउन कर देगा। ठीक है, वो स्टेबलाइजर कहलाता है। ठीक है, सबके घरों में लगभग स्टेबलाइजर होगा ही। ठीक, तो भैया इसका मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है 100 जूल की कन्वर्ट हो गई टोटल हीट और लाइट एनर्जी में बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड। ठीक, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भाई ये जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। ठीक है,
अब हमारे पास सिर्फ बचा है इसमें न्यूमेरिकल्स, ठीक। और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे एसी, डीसी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ओके। तो भाई क्यों और हमारे घरों में एसी करंट आती है, अल्टरनेट करंट आती है, डीसी क्यों नहीं आती है भाई? क्योंकि डीसी बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम उसको ट्रैवल नहीं करा पाएंगे, हम बता चुके हैं। इसी में एक साइंटिस्ट मारे भी गए हमारे, ठीक है, टेस्ला। और हमारे क्या कहते हैं, एडिशन साहब पूरा जो है डीसी पे वर्क करना चाह रहे थे, और हमारे ये जो क्या कहते हैं टेस्ला साहब ने जो है एसी लगा दिया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ और भी हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो है ये 1-2 टॉपिक डिस्कस करके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। और हम लोग न्यूमेरिकल्स पे अब फोकस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स का वीडियो जो है बड़ा बनेगा, ठीक है। ढेर सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। और देखो न्यूमेरिकल्स का क्या हमारा रहेगा, मैं जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आ चुका है या फिर बोर्ड में आने वाला है, ठीक, समझ गया। तो यही 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। पेपर सेट कह सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक जो है, मैं क्या कहता हूँ, कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर देंगे, ओके। ओके क्लास, थैंक यू। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेगा।